नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान पहचान। और आज हम कक्षा 12 के अंग्रेजी के विस्टा बुक का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द थर्ड लेवल, इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर ये स्टोरी है। अगर आप सभी बच्चों ने इस स्टोरी को अपने माइंड के अंदर फिट कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस स्टोरी की बिल्कुल एक्यूरेट हर एक क्वेश्चन को सही कर पाओगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक कहानी की तरह ही इसको अपने दिमाग के अंदर डालना है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान रखिए। विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक आती है विस्टा, उसका पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, तीसरा स्तर। और इसके राइटर हैं जैक फिने। क्या नाम है? जैक फिने, राइट। इनका जो जैक फिनी जो नाम है, पहले इनका नाम था वाल्टर ब्रेडेन फिनी। हालांकि नाम ये भी है, लेकिन जब 3 साल की आयु में थे तो इनके पिता का देहांत हो गया और उनकी मेमोरी में के लिए इनका नाम वाल्टर ब्रेडेन फिनी रखा गया था। इनका उपनाम जैक ही काफी फेमस हुआ, ठीक है। तो जैक फिनी ये नाम है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 को हुआ और मृत्यु 16 नवंबर 1995 को हुई, ठीक है। इनके जन्म स्थान जो है वो मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन अमेरिका के अंदर इनका जन्म स्थान हुआ। और इनकी जो पढ़ाई थी वो इलिनॉइस गेल्सबर्ग में। और ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है ना, इलिनॉइस गेल्सबर्ग, ये आपको इस कहानी में जरूर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनके 2 उपन्यास काफी प्रसिद्ध हुए। वो था द बॉडी स्नेचर्स और गुड नेबर सैम। इस सैम के नाम पात्र का भी जिक्र जरूर आया है। तो जो चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, ये जो थर्ड लेवल है, ये इसमें 3 कैरेक्टर हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से। पहला है चार्ले, इसको हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा है लुइजा और तीसरा है सैम वियनर। और सैम वेनर यहाँ पे भी मैंने लिखा है हिंदी के अंदर। चार्ले जो है वो इसका मेन कैरेक्टर, मेन पात्र है। और लुइजा जो है वो चार्ले की पत्नी है, ठीक है। और सैम वियनर ये चार्ले का दोस्त है। ये यहाँ पे इस कहानी के अंदर ये साइकेट्रिस्ट का रोल, मनोचिकित्सक का रोल प्ले कर रहा है। तो स्टोरी जो है वो किससे संबंधित, हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सैम जो है, जो ये चार्ले जो है वो एक बैंक का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। शाम को ऑफिस में लेट ये हो चुका था और घर जाने की इसको जल्दी थी। तो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये शब्द आपको, ये पूरा फ्रेम जो है वो आपको जरूर बार बार आपकी किताब में सुनाई को देगा जरूर आपको, ठीक है। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इसके 2 लेवल हैं, ठीक है। यानी इसके 2 रास्ते हैं, एक तरह से आप ऐसे बात कर लीजिए। या फिर मैं ये कहूँ, ये एक सबवे है और उस सबवे से घर जाने के लिए जो आपका जो मेन कैरेक्टर है चार्ले, वो तैयार हो चुका था। जैसे ही वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है तो उसको वहां पे 2 की बजाय तीसरा स्तर भी दिखाई देता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम द थर्ड लेवल है। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे कमेंट करके बताएंगे पहला और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? ये कहानी इसी से रिलेटेड है। देखिए, पहले और दूसरे विश्व युद्ध, इन दोनों की मैं बात करूं तो इसके बाद की जो डेट है 1890 1894 इस चैप्टर में आपको दिखाई देगी। यानी विश्व युद्ध जो था उससे पहले की ये कहानी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ एक चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी। 31 ईयर्स, यानी चार्ले जो है वो 31 साल का व्यक्ति है। वो 10 गाब्रेडिन सूट पहना हुआ था स्ट्रो हैट के साथ में, और उसके साथ एक फैंसी पट्टी लगी हुई थी, उस बैंड, फैंसी बैंड की पट्टी वहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी का एक ओवरलुक आपको, मैं आपको इसका थोड़ा सा मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, ताकि आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि ये कहानी किससे रिलेट हो रही है। वेल, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, 1890 ड्रेस, न्यूज़पेपर, द वर्ल्ड, 11 जून 1894, 18th ऑफ जुलाई 1894, ये डेट लिखी यहाँ पे 2 मैंने। तो आपको समझना क्या है, यहाँ पे जो थर्ड लेवल है, जो तीसरा लेवल है, ये एक तरह से है क्या, तीसरा जो स्तर है वो चार्ले के दिमाग की उपज है, राइट। ऐसा कोई भी स्तर नहीं है सच्चाई के अंतर्गत। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने मुश्किलों से बचे, और इसी से चार्ले बचने चाहता था। और चार्ले ने बचने के लिए तीसरे स्तर की सहायता ली थी, ठीक है। यानी वो पलायन करना चाहता था अपने वर्तमान जीवन से। आधुनिकता से वो परेशान हो चुका था। देखो, भय, क्रोध और जो एक तरह से चिंता जो होती है वो मनुष्य को क्या करती है, परेशानी में डाल देती है। इसी तरह चार्ले भी परेशान था, क्योंकि 1890 का जो टाइम जो था ना, उस टाइम पे गेल्सबर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। 1890 के समय के अंतर्गत लोग आराम से रहते थे, शांति से रहते थे। लेकिन विश्व युद्ध के बाद की जो स्थिति थी वो गंभीर हो चुकी थी, वो इसके जस्ट अपोजिट थी। अब असुरक्षा की भावना ज़्यादा व्याप्त थी, और इसी से बचने के लिए चार्ले ने क्या किया, तीसरे स्तर का सहारा लिया।
उसने जब इस तीसरे स्तर के बारे में अपने दोस्त को बताया और अपनी पत्नी को बताया तो पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया। हालांकि उसका जो दोस्त था वो मनोचिकित्सक था, तो उसने कहा कि ये तुम्हारे सिर्फ दिवा स्वप्न देखने की जो कहानी है उसी का एक रूप है ये तीसरा स्तर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई में, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, और सच्चाई भी यही है। कभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि क्या सच में तीसरा लेवल एग्जिस्ट करता था, क्योंकि कहानी के अंत में जो चार्ले का जो दोस्त है सैम, उसको भी तीसरे स्तर में दिखाया गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, उनको अलग अलग सोर्सेज से वो चेक करते हैं, किसी भी चीज़ में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरा स्तर ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, ये काल्पनिक बात है। ठीक है, पूरी तरह से चार्ले के दिमाग की उपज थी। अब चार्ले इसको प्रूव करने के लिए कोशिश करता है। देखो चार्ले, मैंने आपको बताया स्टेशन पे स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है, तो वो वहां से वो तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है। और तीसरे स्तर पे जाने के लिए उसको कैसे पता चलता कि वो पुराने समय में आ चुका है, 1890 के समय में आ चुका है। इसके लिए वो क्या देखता है, जैसे वो एंट्रेंस करता है उस तीसरे स्तर में, तो उसको दिखाई देता है लकड़ी की छोटी सी इंफॉर्मेशन बूथ जो लकड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, छोटे छोटे कमरे, और वहाँ के लोगों की जो ड्रेसेस जो थी, मनुष्य जो आदमी जो थे उनकी जो मूछों की जो डिज़ाइन जो था, उन सब से उसको आइडिया लग रहा था। और जेब के अंदर वहाँ पे पॉकेट वॉच रखते थे, उस पॉकेट वॉच से टाइम देख रहे थे लोग, तो उससे चार्ले ने आइडिया लगा लिया कि ये पुराना समय है या तीसरा स्तर है। राइट, अब इसको कन्फर्म करने के लिए तीसरे स्तर पर उसने क्या किया, वहाँ पे अखबार जो थे, एक लड़का अखबार बांट रहा था, उस अखबार में उसने डेट देखी, और वो जो डेट थी वो थी 11 जून 1894 में। ठीक है, मैंने आपको बताया ना फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था। फिजिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत उसने 2-3 चीज़ें और एक्सप्लेन की, जैसे वहाँ पे जो लाइट लगी हुई थी वो गैस वाली लाइटिंग थी, ओपन लाइट के रूप में थी। ठीक है, और रेल के जो इंजन थे, पुराने लोकोमोटिव्स जो थे, वो पुरानी तरह के डिज़ाइन के थे। अब उसने जो अखबार देखा उस पर भी डेट पुरानी थी। राइट, और न्यूज़पेपर देखा, वो भी पुराना था। न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है ये याद रखने के लिए। जो न्यूज़पेपर उसने देखा वो था द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर, और ये न्यूज़पेपर वर्तमान में काफ़ी समय से बंद था। तो चार्ले ने यहाँ आइडिया लगाया कि वो डेफिनेटली पुराने समय में या तीसरे स्तर में पहुंच चुका है। राइट, अब उसने क्या किया, गेल्सबर्ग जाने के लिए 2 टिकट खरीदने का प्लान बनाया, और उसने पैसे टिकट काटने वाले को दिए। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेना चाहता हूँ, जहाँ उसने 2 टिकट के जो पैसे जो दिए थे ना, वो आधुनिक मुद्रा में दिए थे, जिस समय में वो वास्तव में रह रहा था। और जब उस टिकट कलेक्टर ने, जो टिकट काटने वाले ने, जब उस नोट को देखा तो उसने घूर के देखा उसको, चार्ले को, तो वो समझ चुका था कि अब यहाँ क्या होने वाला है। वो कहता है कि तुम मुझे नकली नोट दे रहे हो। इतना कहते ही चार्ले वहाँ से गायब, और वो वर्तमान समय में आ जाता है। वर्तमान समय में आने के बाद उसने अपनी पत्नी को बताता है, उसकी पत्नी उसको विश्वास नहीं करती। हाँ, एक बात और याद रखनी है, उसकी पत्नी को लगता था कि चार्ले उससे दुखी है, उससे प्यार नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके दिमाग की उपज थी चार्ले की। राइट, इस बात को याद रखना आप। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट की जो एंट्री है, सैम वीनर की जो एंट्री है, वो सैम वीनर भी तो उसको यही कह रहा था ना। तो ये सारे के सारे चार्ले के दिमाग की उपज थी। राइट, अब एक डेट और है 18 जुलाई 1894। आप में से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस डेट को इस चैप्टर में क्या हुआ था 18 जुलाई 1894 को। ठीक है, चलो इसके लिए अब जब चार्ले वहाँ से भागकर आया, क्योंकि टिकट देने वाले ने जब उसे कहा कि नकली नोट की करेंसी है, तुम अभी रुको, और इतना डर के जब वो भाग चुका था, वर्तमान में आया, उसने अपनी पत्नी को बताया, तो चार्ले ने क्या किया, उसका एक पुराना शौक था डाक टिकट संग्रहण का, उसने उस शौक की तरफ अपना ध्यान लगा लिया, क्योंकि काफ़ी ढूंढा, उसको मिला नहीं तीसरा स्तर। फिर अपनी पत्नी के साथ में भी उसने ऐसा ढूंढने के लिए कोशिश की तीसरे स्तर को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, अब चार्ले क्या कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया अभी, उसकी डाक टिकट संग्रहण की एक आदत जो थी, उस आदत के कारण वो डाक टिकट को देख रहा था। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे ही कोई नई डाक पब्लिश होती थी तो लोग उस नई डाक टिकट को खरीद लेते थे और बाई पोस्ट वो अपने पास ही भेज देते थे, उसके अंदर एक खाली एनवलप डालकर। क्यों? क्योंकि ये याद रखने के लिए कि उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की जो स्टैंप लगेगी, उस स्टैंप के ऊपर डेट होती है, उस डेट के द्वारा वो उसको याद रख सकते थे। ऐसा उसने किया, तो उनको वो देख रहा था। अचानक हुआ क्या कि उसको एक अजीब सा लेटर दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस एनवलप को जब उसने खोला तो उसके अंदर संबोधन था चार्ले के लिए, और किसकी तरफ से? उसके मित्र सैम वीनर की तरफ से। ठीक है, उसके मित्र ने उसके दादाजी के पते पर, उसके पते पर वो भेजा हुआ था, और उसमें उसने कहा था कि वो 1894 में गेल्सबर्ग में रह रहा था आसानी से।
आराम से अपना शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अब इनको और भी डेफिनेटली ये लगने लगा कि ये कौन सा स्तर है, तीसरा स्तर है, राइट। तो यहाँ पर सैम वीनर ने पुष्टि की चार्ले के दिमाग की। हालांकि अब आपको ये आइडिया हो रहा कि पहले तो ये इसी को कह रहा था कि भाई ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, और अब ये खुद ही वहीं था। क्यों? क्योंकि सैम वीनर एक मनोचिकित्सक था और वर्तमान में वो अपने इस पेशे से खुश नहीं था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, थर्ड लेवल क्या है? भय, असुरक्षा, चिंता और तनाव, इन सब से पलायन और बचने का एक तरीका है। तो ऐसा ही सैम वीनर ने किया। अब सैम वीनर ने कहाँ, 1894 में गेल्सबर्ग में वहाँ पे रह रहा था, शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और जब कुछ समय बाद चार्ले ने इसको कंफर्म किया तो उसने ये पता चला कि 800 रुपये की जो करेंसी है, वर्तमान की जो नई करेंसी है, उसको सैम ने कन्वर्ट करा के पुरानी करेंसी के अंदर चेंज किया था, राइट। तो इस तरह ये पूरा चैप्टर चलता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो जैक फिने के बारे में आपको पता होना चाहिए, दूसरा चार्ले, लुइसा, सैम वीनर, इनके बारे में, ये 3 कैरेक्टर मैन हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये आपको डिटेल में क्वेश्चंस के रूप में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो अपना जो वीडियो है इसमें सिर्फ ओवर लुक देने के लिए इस चैप्टर का कि भी ये चैप्टर किससे संबंधित है। तो ये चैप्टर किससे संबंधित है? ये तीसरे स्तर, यानी हम, भय, क्रोध, चिंता, तनाव, इन सब से बचने के लिए प्रत्येक मनुष्य क्या करता है? पलायन की प्रवृत्ति रखता है, इनसे बचने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो अपने दिमाग पर इन चीज़ों को हावी कर लेता है और सोचता रहता है। और वो जाता कहाँ है? वो जाता है अपने पुराने समय में, जिस समय में वो खुश रहता था, उसको आनंद की प्राप्ति होती थी, ऐसे समय में वो पलायन करने की कोशिश करता है। चार्ले ने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो ओवरऑल ये जो स्टोरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और अगर आपको इसको अच्छे से कवर करना है तो आपको डिटेल में इसकी समरी पढ़नी पड़ेगी और इस चैप्टर की जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं इसमें, चार्ले के रिगार्डिंग आ सकता है, लुइसा के रिगार्डिंग आ सकता है, सैम वीनर के रिगार्डिंग आ सकता है। हो सकता है आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लें, कब की? 1894 की। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कैसा सीन वहाँ पे चार्ले ने हमें बताया था, ठीक है। या फिर वो ड्रेसिंग सेंस के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से एविडेंस है जिनके द्वारा ये पता चलता था कि जिस तीसरे स्तर की चार्ले बात कर रहा था वो वास्तव में उसके दिमाग की उपज नहीं, बल्कि 1890 के पहले का या 1890 के का जो टाइम था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये 11 जून 1894 और 18 जुलाई 1894 में ये डेट आपको बतानी है किसके रिगार्डिंग है। तो आप इस चैप्टर की समरी पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक से ही पढ़िएगा और भी सारे सोर्स उनसे पढ़िएगा, लेकिन ये डेफिनेटली आपको हेल्प कराएगी। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो डेफिनेटली आपको हेल्प कराएगा। हालांकि ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेसेस है और न्यूज़पेपर है, इसकी फ़ोटो जो आपको साइड में जब मैंने एक्सप्लेन कराया तब भी दिखी होगी और दोबारा से मैं आपको शो कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसको समझना, एक कहानी के रूप में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, क्वेश्चंस को अगर आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरे चैप्टर की स्टोरी अच्छे से पता होगी, और इस चैप्टर के खास बात यह है इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है जो प्रिस्क्राइब्ड हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कर रखी है उसको पढ़ना है, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट, इस चैप्टर के सेकंड जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपका जो काम है इसकी एक बार हिंदी के अंदर समरी आप पढ़िएगा, और क्या क्या घटनाएं जो हैं जो घटित हुई थी वो सारी घटनाएं आप अपने माइंड के अंदर बिठाइएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में, अभी हम सप्लीमेंट्री रीडर के विस्टा वाली बुक का पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में आपके कंपोजिशन से संबंधित और ग्रामर से संबंधित कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, उनको जरूर पढ़िएगा, वो पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं भी आपको अलग से वो करवाऊंगा, प्रत्येक चैप्टर के लास्ट वाली जो चीज़ें हैं मैं उनके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम इस चैप्टर का ओवरलुक देख रहे हैं और एक समराइज रूप में इसको हम स्टडी कर रहे हैं, ताकि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे या इसकी समरी पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर काफ़ी ईजी लगेगा। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंतर्गत, 23 के अंतर्गत मार्च के अंदर, तो उस पेपर में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए थे, और डेफिनेटली अब मार्च 2024 के एग्ज़ाम के अंदर भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई देखो, मैं कहता हूँ ना, सभी भी कहते हैं, आपने पहले भी सुना होगा, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएगी। अगर अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट करना है तो बिल्कुल सटीक तरीके से आप पढ़ते जाइए, जैसा मैं आपको करा रहा हूँ वैसा आप करते रहिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, मैंने बार बार कहता हूँ मैं बच्चों को, नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा।
तो हर एक चैप्टर में से आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, उनको आप हैंड रिटन करिएगा। देखो दूसरा कोई भी बहुत कुछ सारी चीज़ें आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन आपको सोर्सेज बहुत मिल जाएंगे इसके, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं उनके द्वारा भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जो ये वीडियो आपका जो चैनल है ज्ञान पहचान, इसके द्वारा भी मैं आपको प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक जो आपका टॉपिक है ग्रामर का हो या कंपोजिशन का हो वो मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन डेफिनेटली आप अपने आप को इसके लिए तैयार करो कि मुझे डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। देखो प्रत्येक विषय इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कक्षा 12 के लिए पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कहलाना है, तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए आप अपना टाइम टेबल बनाइए। प्रत्येक विषय आपके पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मैं अंग्रेजी की ही बात नहीं कर रहा, बट इंग्लिश में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगभग बच्चे मैंने देखे हैं गाँव में बच्चे जो होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है। वो लास्ट टाइम में किताबें उठाते हैं, फिर उनको पढ़ना पड़ता है सारी चीज़ें, बहुत सारी बर्डन हो जाती हैं। वही इसी की बात चार्ली वाली जैसी बात है, तो वो भागने की कोशिश करेंगे, प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो इससे बेटर ये है कि अभी हमारे पास वक्त है, समय है, इस अच्छे समय का सदुपयोग कीजिए और आप इस चैप्टर द थर्ड लेवल इसको पढ़िएगा। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर जो एग्जाम्स में आए हुए थे, उससे पहले 4-5 साल के जो क्वेश्चन जो हैं उनको आप देखिएगा एक बार, ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। फिलहाल आज के अपने इस वीडियो के अंदर इतना ही। और सभी से मैं यही दोबारा कहूँगा कि अपने इस चैनल यूट्यूब पे जो मैंने चैनल बनाया है ज्ञान पहचान, जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हो, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरा जो बुक है आपको अच्छे तरीके से करवाऊँगा और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो भी नेक्स्ट टाइम आपके एग्ज़ाम के समय के नज़दीक ज़रूर मैं इसके अंदर शुरू करूँगा। उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको ये क्लासेस देखनी और ज़रूरी हैं। इसलिए जब भी आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम हो, आप ज़रूर इन वीडियो को सुना कीजिए, क्योंकि इन वीडियो में सिर्फ छोटी छोटी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाओ और आपको कंसेप्ट भी समझ में आए, किससे समझ। अब एटलीस्ट आपके दिमाग में, सभी बच्चों के दिमाग में, जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके माइंड में ये चीज़ तो ज़रूर होगी कि द थर्ड लेवल जो चैप्टर है वो हमारी अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है सप्लीमेंट्री रीडर विस्टा में से पहले चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, और इसके राइटर कौन है? जैक फिने। बिल्कुल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो थैंक यू सो मच। आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।